जिंदगी के अंदर कोई मकसद बनाए, विजन बनाए, अपना कोई किसी भी चीज का बनाए, ये बनूंगा मैं, और उसको करने के लिए सबसे पहले एक उस्ताद ढूंढे। इमाम शाफी कहते हैं मन लैसा लहू उस्ताजुन फउस्तादु हुवा शैतान, जिसका कोई मेंटर नहीं होता, जिसका कोई बड़ा नहीं होता, जिसका कोई शेख नहीं होता, जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, जिसका कोई गुरु नहीं होता, जिसका कोई मास्टर नहीं होता, उसका मास्टर गुरु उस्ताद शैतान होता है। क्योंकि जिंदगी की द मोमेंट, जिस लम्हे आपने अपने बारे में कुछ सोचा है कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, तो उस तक और आपकी मंजिल के बीच में ऐसे रास्ते हैं जो अभी आपने देखे नहीं है, ऐसी घाटियां हैं जिनमें आप गिरे नहीं है, ऐसी वादियां जिन्हें आपने एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसे मोड़ आएंगे जिनके बारे में आप जानते नहीं आगे क्या होगा। तो उस्तादों के तजर्बे हेल्प करते हैं इंसान को उन लम्हात में कुलियात से जुजियात को सॉल्व करने के लिए जहां आपके पास कोई लॉग फाइल नहीं है, जहां आपके पास कोई मैप नहीं है, जहां आपके पास कोई रूट नहीं है। उस्तादों के साथ ज्यादा बैठने वाला शख्स हमेशा अपने कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा तरक्की खड़ी करता है, मगर वो शख्स जो ज्यादा से ज्यादा अपनी उम्र के लोगों के साथ उठता बैठता है और वक्तों को जाया करता है गलत जगहों के ऊपर, याद रखिएगा उसका क्राइसिस मैनेजमेंट, उसका ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसका फियर मैनेजमेंट, उसका इमोशनल कोशेंट इतना कमजोर होगा कि जब उसके आगे मसले खड़े होंगे तो वो कभी कंफ्यूज, कभी इस्तराब, कभी साइलेंट, कभी ग्राउची, कभी क्रैंकी। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें इल्म चाहिए, और इल्म 3-4 तरीकों से आता है बेटा। एक्सपीरियंस के साथ एक अपना एक्सपीरियंस, तो या तो सारी जिंदगी एक्सपीरियंस हासिल करते हो फिर कोई एम्पायर खड़ी करना, या दूसरों के मुशाहिदात और एक्सपीरियंस के साथ, या दूसरों की कुतुब और किताबें पढ़ के, या कायनात के कौनी यूनिवर्सल जनरल उसूलों पे गौर फिक्र करके। दूसरा, सीरतें पढ़ा करें, बायोग्राफी, हिस्ट्री, तारीख इंसान को सिखाती है कि इंसानों के साथ इंसानों ने, और इंसानों के साथ अल्लाह ने, और इंसानों के साथ इस दुनिया के मटीरियल ने क्या किया। हैरत की बात है हम लोग सब कुछ पढ़ने मगर तारीख नहीं पढ़ते। इट्स वेरी नेसेसरी बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि तुम कल जानो कि कल क्या हुआ था, ताकि तुम उस कल को सॉल्व कर लो जो आगे आने वाला। तारीख पढ़ो, देखो कैसे लोगों ने कम से कम हालात के अंदर बड़े से बड़े जिन खड़े किए हैं दुनिया के अंदर। थर्ड, मन बदा बिसियासत नफ्सी फकद अदरक सियासत अन्नास, अपने नफ्स की सियासत पे गौर फिक्र किया करो। जब भी तुम कुछ करना चाहते हो देखो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे साथ क्या बात कर रहा होता है। अपने नफ्स की सियासत को, वन ऑफ द सलफ से मन बदा बिसियासत नफ्सी फकद अदरक सियासत अन्नास, जो whoever masters the politics of his heart, जो अपने नफ्स की गुलाटियों को समझ सकता है, उसके फ्रंट बैक्स को समझ सकता है, उसके हाई लोज को समझ सकता है, उसकी मनूवर्स को समझ सकता है, किस तरह वो गुस्सा खाता है, किस तरह वो हक नहीं समझ, जिस तरह आप हैं आज। अगर आप अपने आप को स्टडी करेंगे देन फकद अदरक सियासत अन्नास, आप लोगों की सियासत को मास्टर कर लेंगे, आप लोगों के माइंडसेट्स को मास्टर कर लेंगे। और वो वक्त जब आप अपनी बात किसी रोस्ट्रम पे या वैसे किसी प्रपोजल में किसी को कन्वे करेंगे तो आपके माइंड में होगा यार इसको ये बात बुरी लग सकती है, इसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी तो ये बात इसको कैसे लग जाएगी, ये कपड़ा शायद मुझे यहाँ नहीं पहनना चाहिए, ये कलर शायद, कलर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, ये कलर शायद मुझे यहाँ नहीं पहनना चाहिए। मैयत पे जाके निकाह का दर्ज देते हैं और निकाह पे जाके ना कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत शुरू कर दे। बात तो अल्लाह के दीन की है, बट वज़अ शै अला गैरि मौज़िही, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, यू नो, एंड द रॉन्ग प्लेस एट द राइट प्लेस एज वेल। असल दीन का मकसद क्या है? वज़अ शै, चीजों को उनकी सही जगह पे रखना। एज लॉन्ग एज दिस वोंट टेक प्लेस इन योर लाइफ, अगर जब तक ये जिंदगी में नहीं होगा आप कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो अच्छे उस्ताद के साथ और अच्छी सीरत के साथ तारीखों को पढ़ते पढ़ते थर्ड एलिमेंट व्हिच आई वाज डिस्कसिंग वाज कि आपको अपनी सियासत को समझना चाहिए, आप लोगों के माइंड्स को मास्टर करना शुरू हो जाएंगे। तो इंसान का जब मुंह बंद होगा और गौर फिक्र बढ़ेगा, तफक्कुर अपने ऊपर और लोगों के ऊपर, तो आप देखेंगे आप में एक अजीब सी पावर बिल्ड होना शुरू हो रही है, आप में कन्विक्शन आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग खामोशी के अंदर वीकनेसेस तो वो स्टडी कर लेते हैं अगले की, मगर वीकनेस स्टडी करने के बाद अगले को मारते नहीं है, उसकी वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ में बदलते हैं, उसकी वीकनेस को पहाड़ बनाते हैं उसके अंदर कि ये यहां से बाहर निकला है, और एहसास भी दिलाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, जो मुस्ताही है और मुस्तकबिर दोनों कभी इल्म नहीं हासिल कर सकते। मुस्ताही वो है जो हमेशा शर्म खाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिहाज, मुस्तकबिर वो है जो वो क्लेम कर देगा जिसे आता नहीं है, वही वो क्लेम मैं ही हूं जी, कोई और पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर। तो डोंट क्लेम व्हाट इज नॉट योर्स एंड डू नॉट स्टे बैक फॉर क्लेमिंग दैट इज योर्स। जो आपकी बेंच है बोले उसको ये मेरी बेंच है, और जो नहीं है वो आपको क्लेम नहीं करनी चाहिए। तो ये नफ्स की सियासतें जो ना अक्सर लोग अपने पे गौर फिक्र नहीं करते, लोगों की गलतियां निकालने में लगे। नहीं, लोग तो गलत होते ही हैं, आप भी गलत, दुनिया ही गलत है, सब कुछ ही गलत है। प्रॉब्लम इज कि आप जिस तरह अपने आप को टाइम देते हैं कि जी मैं इसको ऐसे चमच खिला, अपने नफ्स पे जो रहम आता है आपको, अपने नफ्स के लिए जो लेवरेजेस हैं, अपने नफ्स के लिए जो भी अपने नफ्स के लिए निकाला है वो लोगों के लिए क्यों नहीं है आपका? वहां क्यों फतवा इतना सख्त है?
माँ क्यों इतनी तेजी है लोगों के अंदर? जो अपने लिए सुकून था वो लोगों के लिए भी सुकून रखें। तदर्रुज का उसूल अपने लिए तो है, स्टेशन बाय स्टेशन बाय स्टेशन बाय स्टेशन, और अगलों को जब देनी है तो फौरन जाके पूरी बोतल। नो, ये फर्क करना पड़ेगा आपको। तो तीसरा एलिमेंट है अपने पे गौर फिक्र हमेशा कभी नहीं लूज करें। चौथा, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, शरीयत का एक बड़ा जबरदस्त उसूल है, ऑलवेज फाइट अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। अपनी इस्तात के मुताबिक भी तकवा परहेजगारी होनी चाहिए। कभी कभी इंसान के कल्ब के अंदर अल्लाह का इल्म और उस इल्म से जुड़ी हुई नीयत और उस नीयत से जुड़ा हुआ इरादा इतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश नहीं होता, 20% पे होता है, और उसकी बिहेवियरल साइकोलॉजी 60% का अमल कर जाती है। और जब 60% के अमल के साथ खारिज की दुनिया जब हिलेगी और 20% ईमान का टैंक फुल होगा, तो 40% के इस गैप के ऊपर जो टेंशंस, प्रॉब्लम्स और जो बलाएं आएंगी वो इंसान टैकल नहीं कर पा रहा होता, और फिर इंसान सोच रहा होता है अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, और फिर सूज़न बिल्लाह, और अल्लाह के साथ बदगुमानी होती है। दिस इज बिकॉज आपने वो कर लिया जो आपके ईमान की हैसियत। इसलिए अल्लाह से ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अपनी वुसअत के मुताबिक जंग लेते हैं, अपनी वुसअत के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज ली जाती हैं, अपने पोटेंशियल के मुताबिक दुश्मन सिलेक्ट किया जाता है। मसल 20 BMI पे खड़ा हुआ है, 20-21 BMI है जिस्म का बॉडी टू मास रेशियो जो आपका होता है, और जंग आपने 80-20-90 के ऊपर ले ली है, ये ऑब्वियसली फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी सुपर नेचुरली सब कुछ हो जाए। आज देख नहीं रहे मुसलमानों का हाल क्या है, अल्लाह ही आके करेगा, अल्लाह ही आके करेगा, अल्लाह आके करेगा। और एक कौम बैठी है टोटल इसबाब, जो गोरे ने किया टोटली जाके उसको बिल्कुल ही वही चाट ले, सजदे कर ले जाके उसको। वक्त की बैन ज़ालिका सबीला, कुछ आपने करना है, बहुत कुछ उसने करना है, सब कुछ उसने करना है, कुछ आपने करना है। तो इसके बीच में रहे आपको। ये दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आपने इन एलिमेंट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उस इस्तात को जरूर देखना, अपनी इस्तात, मैं कितना ले सकता, मेरी मोहब्बत कितनी है, मैं कितना जल्दी हसद में आ जाता हूं, मैं कितना जल्दी इंटिमिडेट होता हूं। अगर आपका नफ्स अभी ट्रेन नहीं है ना कुछ लिहाज से, आप तस्किये के प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए, युज़क्कियुहुम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, वो झगड़ा नहीं लीजिएगा वहां पर। अक्सर लोग ऑप्शंस ले लेते हैं अंधे में जाके कि यार अल्लाह कर देगा, ठीक है। हुआ आज तक? सही नहीं हुआ ना। झगड़ा तो ले लिया था, इश्क तो कर लिए थे, निभे आज तक नहीं निभेंगे, क्योंकि यू इग्नोर्ड दैट शरी एलिमेंट। अल्लाह सेज मैं हूं करने के लिए, लेकिन करना तो होता तो फिर तो मैं इब्लीस को सजदा नहीं करने देता, सजदा ही करा देता उसको। फ्री विल भी तो कोई चीज है। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, रास्ते हमने दिखा दिए, करना तो तूने। करने के तरीके के अंदर आपको अच्छे उस्ताद नहीं मिलेंगे। कुछ लोग होंगे कहेंगे गेंडे की तरह सर मार दो, जो है मार दो, खत्म कर दो, जो जुबान में आए कर दो, इस टाइम पर अल्लाह संभाल लेगा ना। ये किसने कहा? अल्लाह तो संभालेगा। आपने ऊंट नहीं बांधना, वो ऊंट बांधने में टैक्टिक्स नहीं है, मनूवर्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्थ पॉइंट इज इस्तात को कैलकुलेट करें। फिफ्थ पॉइंट, प्रायोरिटाइज करें अपनी लाइफ को। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये 1 मिनट की तरक्की और 2 मिनट की सल्तनतें और 4 मिनट की गवर्नमेंटें, इनको गिराना बंद करें भाईजान। कतरा कतरा करके चीजें बनती हैं। दलील, अल्लाह कहते हैं कुरान में इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन, हम कुन कहे काम हो जाता है। और एक जगह अल्लाह कहते हैं इन्ना रब्बकुम अल्लाहु अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में अल्लाह ने दुनिया बनाई। क्यों? जो कुन में कर सकता है उसने 6 दिन में क्यों बनाया? तो हमने बड़ी स्टडी की, सम अरब स्कॉलर्स हैव रिटन ऑन इट। अरब उलमा कहते हैं दिस इज उसूल तदर्रुज, दर्जा ब दर्जा जिंदगी बनाना, दर्जा ब दर्जा शराब हराम की, दर्जा ब दर्जा नमाज फर्ज की। हर जंग नहीं लेनी है भी आपने, हर महाज पे लड़ाई नहीं लड़नी है आपने, हर आदमी को जाके डंडा नहीं तुनना आपने जाके, क्योंकि मैंने चढ़ गई है तो मैं करना ही करना है। नहीं हो सकता भाईजान, नहीं हो सकता। दिस इज गोना कॉस्ट यू अ लॉट। बहुत महंगी जंग पड़ जाएगी जिंदगी में। मकसद तो अलहदा चीज होगी, आप वहां होंगे, विजन यहां होगा। दर्जा ब दर्जा, टू विन द वॉर्स ऑफ लाइफ यू नीड टू लूज सम बैटल्स। कुछ जंगें हारी जा सकती हैं, कुछ महाज, कुछ किले दिए जा सकते हैं बड़ी जंगों के जीतने के लिए। तो कभी भी जिंदगी के अंदर कुछ बनने के लिए एक आध शिकस्त कुछ नहीं होती, 10-20 शिकस्तें भी कुछ नहीं होती। कुछ किले अगर चले जाते हैं, कुछ महफिलों में अगर हितके हो जाती हैं इज्जतों की, कोई मसला नहीं है। जवाब देने का वक्त आगे भी आएगा, एक्चुअलाइज होने का वक्त आगे भी आएगा। वहीं खड़े होके यही तुनांगा मैनू छड़ांगा नहीं। दिस इज नॉट लाइफ बेटा, यू कांट डू दैट, यू कांट लिव लाइक दैट। हर जवाब का वक्त होता है और हर जवाब का बड़ा क्लास का वक्त होता है, और कुछ जवाब आपके देने के नहीं होते हैं। दलील, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बंदा गालियां निकाल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को देख के मुस्कुरा रहे थे। एंड अबू बकर सिद्दीक व्हेन ही वाज चार्जिंग विद लॉट ऑफ हार्श वर्ड्स ऑन हिम, इन्होंने भी जवाब दिया आगे से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया वहां पर। सबने सुनी होगी हदीस। तो अबू बकर सिद्दीक ने बोला वो मुझे कह रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने उसको जवाब दिया, आपने मुंह फेर लिया, ये क्या बात की आप? उन्होंने कहा जब तुम जवाब दे, वो तुम्हें दे रहे थे, फरिश्ते जवाब देते, पूरी कायनात के यूनिवर्सल एंजल्स उसका मुकाबला कर रहे थे। तेरे फिजिकल मसल को इंटैक्ट होने की जरूरत क्या थी? जब कायनात की फोर्सेस तेरे मुकाबले में जवाब दे रही है बेटा, तो तुझे क्या जरूरत है मुंह से कुछ निकालने की? तो देन ही अंडरस्टूड, यस फाइन, दैट्स फाइन।
बहुत से जवाब तुझे नहीं देने बेटा, अल्लाह देगा तेरी तरफ से। बहुत सी जीतें तूने क्लेम नहीं करनी, वो खुद ही अंदर उबल रहे होंगे, नहीं करना तुझे ये काम। 5 हो गए, छठा प्रायोरिटाइज हो गया। प्रायोरिटाइज करना है, पहले ये फिर ये फिर ये। दोस्तियों में भी प्रायोरिटाइजेशन, दुश्मनी में भी प्रायोरिटाइजेशन। बहुत से दुश्मन आपको कहेंगे आपके रास्ते में, आपने कुछ बनना चाह रहे हैं ना, बहुत कहेंगे आओ ना, पिंच करेंगे आपको, लड़ाई लेंगे, डोंट टॉक टू देम, उधर रुख नहीं करना। जीनियस जो होता है ना, जीनियस जिसके पास आइडिया होता है, जीनियस कौन है? द वन हु हैज आइडियाज, जिसके पास आइडिया होता है ना, उसने सिर्फ एक काम करना है बेटा, और वो इमाम बन जाएगा अपनी फील्ड। क्या है? उसने एंगेज नहीं होना किसी के साथ। ये मेरा तुम्हें टिप है। आज तुम लोग 24, 23 साल के हो ना, मैं 15 साल पहले हूं। डोंट टेक अ फाइट विद एनीवन। तेरे आइडिया को बेटा बायर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, आवाम भी लगेगी, टीम भी लगेगी, बस मसाइल झमेलों में नहीं पड़ना। जिस जगह से कोई आके मुझे मैसेज आता है ना, हाय जवाद, Don't listen to that message. And to the girls, I would say, to the sisters, ये हाय हेलो आई मिस यू, इसको फौरन उठा के साइड में, बेटा ये बर्बादी है। Don't focus on these things. कोई इश्क आशिकी कुछ नहीं होती, सिर्फ मकसद होता है, विजन होता है। सेकंड, कोई बंदा तुम्हारे साथ पेन ले, फजूल में तुम्हारे साथ पेन ले, फजूल में नहीं मुंह देना उसको जाके। वाइदा खातबहुम जाइलुन क़ालू सलाम, सलाम और न्यूट्रलाइज करें सलाम करके, और भाईजान क्या हाल है, ठीक की होया, नहीं आप डोंट गेट टेम्प्टेड, क्योंकि द मोमेंट आप इन्वॉल्व हुए इन जंगों में, काम रुक जाना है, एक्सपेरिमेंट रुक जाना है, पूरी थीसिस खराब हो जाएगा आपका। लोगों के आपने दोस्तियां बनानी है हमारे जैसे लोगों के साथ। यू नीड टू कनेक्ट टू पीपल टू अस एंड वी नीड टू कनेक्ट टू पीपल लाइक यू। इस मोहब्बतों के बीच में किसी को स्पेस आउट नहीं करना, किसी को वैक्यूम नहीं देना आपने। लोग पिंच करें, फजूल में कभी कभी दिल करता है इंसान का, मैं थोड़ी सी डी ट्रैकिंग कर लूं, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, 4 व्हीलर तो है मेरे पास, डोंट डू दैट। रास्ते के बीच में कहां कौन सी ऑप्शन, मैं अभी नहीं करना। एक आध बड़े किले फतह कर लो, फिर रिस्क टेकिंग भी बड़ी कर सकता है, अभी नहीं करना। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव बच्चों, इस टाइम यू नीड टू बी फोकस विद योर डिग्रीज। इस कम से कम टाइम में जितना रिसोर्स आउट कर सकते हो, बट माय बेसिक टिप टू ऑल ऑफ यू इज फोकस ऑन योर विजन। इंसान को लोग चाहिए होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और दुश्मन एक अच्छा सक्सेसफुल अ गुड वॉरियर इन लाइफ, अ स्ट्रगलर, वो दोस्तों को, दुश्मनों को दोस्त, दोस्तों को सज्जन, सज्जनों को इमाम बनाता है, वो लोगों को बेंच देता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लिमिटेशंस इरेडिकेट करता है। ये कैसी जिंदगी गुजारी हमने कि हमारे अपने भी हमसे गैर हो गए, गैर हमारे दुश्मन हो गए, दुश्मन हमारे गलों तक आ गए, और हम अपना अच्छा खासा आइडिया क्रिएशन जो थी वो तबाह हो गई, जीनियस जो था वो खत्म हो गया, एंड वी आर नाउ लेफ्ट विद कंप्लेंट्स एंड नथिंग एल्स, कि खुदा भी साथ नहीं देता, लोग भी साथ नहीं देते, जिस्म भी साथ नहीं देता, मैं थक भी गया हूं, मेरा मूड भी नहीं कर रहा। बेटा दिस इज ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है एक लूजर की, एक शिकस्त याफ्ता आदमी की, कि उसने सही तरीके से किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने नमाज पढ़ी, आके सलाम किया, आपने कहा इरजे फसल्ली फइन्नक लम तसल्ली, गो बैक एंड ऑफर योर सलाह अगेन, तुझे आया नहीं करना। He went back, he did it again, he came back and he gave a salam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज सही नहीं पढ़ी, इरजे फसल्ली फइन्नक लम तसल्ली, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज सही नहीं पढ़ी। 3 बार ये हुआ तो उन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बुखारी की रिवायत है, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, तो आपने उसके सजदे और रुकू में इत्मीनान नहीं था, हत्ता तत्मइन्ना राकियन हत्ता तत्मइन्ना साजिदा, उसको सही किया। अपने अंदर एटीट्यूड लाए ये लाने वाला मैं और आप, कहां गलती हो रही है यार? मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं सच्चा हूं, मैं सिंसियर हूं, मैं ये ख्वाब खड़ा करना चाहता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जीत मुझे नहीं मिल रही? ऐसे कैसे हो सकता है आसमान कायल नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है कि जमीन कायल नहीं हुई? ऐसे कैसे हो सकता है कि लोगों के सीनों की धड़कनें मेरी आवाज के साथ हिल नहीं रही? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सेल नहीं कर सका अपने आप को? समथिंग इज रॉन्ग विद यू। दुनिया कभी भी खराब नहीं थी बेटा, तेरे और मेरे अंदर ही खामी होगी जिसकी वजह से हम कुछ बना नहीं सके। अल्लाह ताला कई सुनी बातों में जो गलतियां थी मेरी थी, जो हक बयान किया वो हमेशा से सच था, सच वाले का ही था, उसी का और उसके लोगों का ही रहेगा। अल्लाह ताला मेरी कह सुने पे जो भी उसे कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।